जय माता दी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारा जो भारत देश है, इसे पूरी दुनिया पसंद करती है और कोई उसे गलत मंसूबी मतलब इसको अपने हाथ में एक कब्जा लेने को देखते हैं। जैसे चाइना हो, पाकिस्तान की जो बैंड बजी है वो हिंदुस्तान को कब्जा करने लगते बांग्लादेश के माध्यम से। और बांग्लादेशी इतने गद्दार है कि बांग्लादेशी को अब सब जानते हैं कि भारत ने बचाया था, पाकिस्तान से अलग कर रहा था, लेकिन वो आज बांग्लादेश भारत के विरुद्ध हो गया। इतना छोटा देश, खाने पीने हराम को लोगों की है, लेकिन वो सुधर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि माता हमारे देश बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, बहुत बर्दाश्त कर रहा है, बहुत टॉलरेट कर रहा है। अब ये तहूर राणा 26/11 को मास्टरमाइंड अटैक बोलते हैं, मुंबई 26/11 को इसका हाथ था। और वो कौन, डेविड हेडली और फैडली जो भी हो, आप सब जानते हैं। मैंने पहले भी बोला है और लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। 200 करोड़ का कसाब के लिए खर्चा हुआ था, बाद में उसकी सजा दी थी। एक 200 करोड़ फालतू आतंकवादी पे खर्चा करने की क्या जरूरत है। इधर ऐसा लगता है कि जितना आदमी बड़ा गुंडा होता है या आतंकवादी होता है, उसको ट्रीटमेंट खास दी जाती। जब उसको भारत में हैंडओवर किया और दिल्ली पालम एयरपोर्ट से जब आ रहा था, तो इतनी कॉन्वॉय या उसका क्या बोलते हैं, इतने बड़े एस्कॉर्ट थे, तो एस्कॉर्ट को ही कितना खर्चा हुआ रहेगा। मेरे हिसाब से उसको आम जेल में डालना, आम कैदी के साथ डालना नहीं, लेकिन आम कैदी के साथ डालना भी दूसरे को खराब कर सकते हैं। इसको एक अलग से सेलुलर जेल में डालना, और कोई इसको मारे तो भी अपन आग बंद कर लेना। अब भारत इसकी छानबीन करेगा कि कौन है क्या है। सबको मालूम है पाकिस्तानी है। अगर आपको मालूम भी गिरा कि ये पाकिस्तानी है, प्रूफ भी मिला, तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान से जाके युद्ध तो नहीं कर सकते बेकार की, क्योंकि उसका बहुत कंफ्यूजन है। पाकिस्तान बोलते हैं हमारा नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो कनाडा गया था, कनाडा से फिर यूएस गया था। और आप जानते हैं एक्सट्रेडिशन लॉ होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन हमारे महान वीर सावर जी जब दूसरे की कोस्ट में पहुंचे थे, अंग्रेजों से इटाली या किधर पहुंच गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके, फ्रेंच में शायद, तो उन्होंने कहा था मुझे आप मेरे हिरासत में लो, इनको आप हैंड ओवर नहीं कर सकते थे। फिर भी अंग्रेजों को हैंड ओवर किया था, ये हमारे वीर सावरकर जी को। लेकिन अब ये कनाडा का, अमेरिका ने तो उसको छोड़ दिया है, अपने हाथ में हैंड ओवर किया है। पाकिस्तान हाथ ऊपर उठा रही। कनाडा का लॉ ऐसा है, अगर वो, क्योंकि वो उनके सिटीजन थे, तो उनका सिटीजन अगर अपने देश में आया तो हम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो क्या हम उसको रख के इधर रखेंगे? मेरे हिसाब से हम उसको फ्री छोड़ना चाहिए। जेल में उसके साथ सिक्योरिटी ने कोई आके मार जाए तो मारने दो, हमको क्या करना। मेरे को लगता है इसको कट्टर से कजा फांसी भी नहीं बराबर होगी। मेरा एक ही हिसाब है, इसको जो सऊदी के लॉ है उसको ऐसे जमीन के नीचे रखो, मुंडी बाहर रखो और उसके ऊपर पत्थर मारो, पब्लिक के हाथों में दे दो विद टोटल सिक्योरिटी, कि भाग भी नहीं सके, हाथ बांध के रखो उसके। अरे क्या इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है? अरे मामूली जो गलती से जिसके हाथ से कुछ गुनाह होता है, उसकी जो जिंदगी बर्बाद होती है, फिर ऐसे लोगों को क्यों, और क्यों हम उसके ऊपर, अब अगर कसब पे 200 करोड़ हो गया, तो ये जमाने में अगर हम इसको ज्यादा दिन रखेंगे, क्या नाम है, तहूर राणा, तो हो सकता है 500, 600, 1000 करोड़ खर्चा हो। क्यों हम हमारे टैक्स पेयर का पैसा, और क्या मालूम करना है पाकिस्तान से हम लड़ेंगे, बोलेंगे ये पाकिस्तानी ने किया, उसके अंत में क्या फायदा, क्या है? आतंकवादी था, 26/11 में इसका हाथ था, इसे सीधा सजा दो। कठोर से कठोर फांसी से कुछ नहीं, कठोर से कठोर सजा दो। इसको जितना दिन है इसको ब्रेन वॉश करो, इसका दिमाग खराब करो, इसके सामने वही वही बात करके वो पक जाए और पागल हो जाए, ऐसा करो। और आत्महत्या करे, ये इसको ऐसा परेशान करो।
मेरे को समझ में ही नहीं है आतंकवादी को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्या, और ये क्या है दूसरे को मारने का, ये क्या कौन सा माइंडसेट है, मेरे को समझ में नहीं आता है। हम सब ऊपर वाले के बंदे, फिर ये क्या है चला रहे, क्या चल रहा है ये धर्म के नाम पे, हमको मालूम नहीं गिर रहा है। औरंगजेब तो चला गया, लेकिन औरंगजेब का माइंडसेट अभी भी रह गया। ये अच्छा नहीं है, ये पूरी दुनिया को अच्छा नहीं है। एक्सट्रेडिशन लॉ, आतंकवादी के लिए सब जगह एक रहना चाहिए। वो आतंकवादी है तो उसको सजा देनी चाहिए। और मैं मोदी सरकार से नम्र विनती करूंगा कि इसके ऊपर आप ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, हमारे देश का पैसा इसको वेस्ट मत कीजिए। इसको इतनी खास ट्रीटमेंट देने की जरूरी नहीं। अब नारकोटिक टेस्ट तो ये लो, थोड़ा दिन लगाओ, और फिर नारकोटिक प्रूफ बनने के बाद वो नारकोटिक टेस्ट होगा और उसको सजा दे दो। बाकी जो देश पे आपको एक्शन लेना है ले लो। आपको सबूत मांगते हैं ना, नारकोटिक टेस्ट से रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड तो आप करेंगे, उसका प्रूफ रखो और उसको भगा दो, उसको मार डालो, कुछ भी करो, कैसी भी कठोर से या पब्लिक के ऊपर हैंड ओवर करो, उसके भान रखे और पब्लिक उसको पत्थर मारे, यही सजा देनी चाहिए। क्योंकि अगली बार आतंकवादी को डर रहना मांगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी पब्लिक बैंड बजा देगी। ये मुझे कहना था, और बार बार कहते रहूँगा कि आतंकवादी को सर पे मत बिठाओ, ये बहुत खतरनाक है। ये आज दुनिया वालों को समझ में नहीं आता है, कनाडा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दूसरे को खड्डा होते हैं, लेकिन उस खड्डे में खुद एक दिन गिर जाएंगे। बस मुझे आज ही कहना था, बस, और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास काफ़ी देर हो गया, ज़्यादा बात करने का समय नहीं। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।